सस्पेंस और थ्रिलर के शौकीन हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताने वाली हूँ 5 ऐसे थ्रिलर मूवीज जिनके बारे में सुनते ही आपके दिमाग की वायरिंग उलट पलट हो जाएगी। छोटी सी बात, स्पॉयलर्स नहीं देने वाली, बस इतना बता सकती हूँ कि जब इन मूवीज को देखो तुम्हारे सामने आखिरी सीन तक सस्पेंस का एक बड़ा एक्सप्लोजन होगा। तो अगर आप रेडी हो अपने माइंड ब्लोन मोमेंट के लिए तो शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि लिस्ट में दिमाग हिलाने वाली स्टोरीज हैं। पहला है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। क्या हो अगर एक दिन आपको आपका ही फोन आए। सोच के देखो, एक बंदा कार्तिक जो पूरी दुनिया के लिए एक इनविजिबल सा आदमी है, ऑफिस में सब उसे लाइटली लेते हैं, बॉस उसकी इज्जत नहीं करता, पर्सनल लाइफ भी डल है, एकदम एवरेज से भी नीचे वाला बंदा। लेकिन एक दिन सुबह उठ के लाइन पे फोन बजता है और फोन पे खुद कार्तिक ही होता है। यस, यू हर्ड दैट राइट, कार्तिक को फोन करता है कार्तिक। अब ये कोई प्रैंक है, मेंटल इशू या कुछ और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये फोन कॉल उसकी लाइफ बदलने लगती है। नए कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना हर काम परफेक्ट काम करने लगता है, लोग उससे इम्प्रेस होने लगते हैं, बॉस तक उसकी तारीफ करते हैं, सब कुछ मैजिकली ठीक होने लगता है। लेकिन हर कहानी का एक ट्विस्ट होता है ना, यहाँ भी है। और वो ट्विस्ट ऐसा है कि जब तुम देखोगे तो लिटरली ये क्या था बोल पड़ोगे। ये फिल्म स्लोली एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। सस्पेंस इतना टाइट है कि एंड तक तुम गेस नहीं कर पाओगे कि चल क्या रहा है। और हाँ, इसमें फरहान अख्तर ने जो एक्टिंग की है ना, तुम उसे देखकर उस कैरेक्टर से कनेक्ट कर जाओगे। तो अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ थ्रिलर स्लो बर्न होता है, सस्पेंस ग्रेजुअली बिल्ड होता है और एंड में माइंड ब्लोन फील होता है, तो कार्तिक कॉलिंग कार्तिक डेफिनेटली देखना। हैप्पी बर्थडे कार्तिक। कौन है? आवाज नहीं पहचानी? मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। सेकंड है टेबल नंबर 21। कभी किसी गेम को सीरियसली लिया है? सोचो, आप वेकेशन पे गए हो फुल चिल मोड में और वहाँ एक लग्जरी रिजॉर्ट में तुमसे एक आदमी मिलता है, बड़ा क्लासी, बड़ा सोफिस्टिकेटेड। वो आपको ऑफर करता है एक गेम खेलने के लिए। सिर्फ कुछ सिंपल से टास्क पूरे करने होते हैं और रिवॉर्ड 21 करोड़ रुपए। हाँ, पूरे 21 करोड़। आप सोचोगे क्या ही बड़ी बात है, कर लेते हैं। और यहीं से स्टार्ट होता है टेबल नंबर 21 की असली कहानी। ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है। शुरुआत में सब इजी लगता है, थोड़ी मस्ती, थोड़ा डेयर, थोड़ा ट्रुथ। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, टास्क वियर्ड होने लगते हैं, अनकंफर्टेबल, इमोशनल, पर्सनल। और धीरे धीरे आपको समझ आता है कि ये गेम आपके पास्ट खोल रहा है, एक ऐसा पास्ट जिसे आप भूलना चाहते थे या जिसे भूलकर आप आगे बढ़ चुके हो। और तब रियलाइज होता है ये सिर्फ गेम नहीं, एक रिवेंज है, एक लेसन है, एक मिरर है आपके एक्शंस का। इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका क्लाइमैक्स है। आई मीन सीरियसली क्या ट्विस्ट था। एंड तक आप सोचते रहोगे कि सब नॉर्मल है और फिर लास्ट में जब सच सामने आता है, गूज़बम्प्स गारंटीड। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है जहाँ थ्रिल के साथ एक सोशल मैसेज भी हो, जहाँ कैरेक्टर्स रिलेटेबल हो और ट्विस्ट आखिरी सेकंड तक छुपा हो, तो टेबल नंबर 21 इज अ मस्ट वॉच। गेम सिंपल था पर उसका पर्पस नॉट सो सिंपल। इट्स अ लाइव गेम जो मैं आपके साथ खेलूंगा। 8 सवाल, 8 जवाब और 8 टास्क है, तो फिर प्राइज मनी भी होगा। 10 मिलियन फिजियन डॉलर। 21 करोड़ रुपए। कैच क्या है? एक ही कैच है, इफ यू लाई यू डाई। नेक्स्ट है 404 एरर नॉट फाउंड। क्या होता है जब सच्चाई दिखती नहीं है और झूठ का कोई सबूत नहीं होता? एक जर्नलिज्म स्टूडेंट होता है, नाम है अभिजीत। वो एक आर्टिकल के लिए किसी ऐसे टॉपिक को चुनता है जो बाकी लोग अवॉइड करते हैं, मेंटल हेल्थ और सुपरनैचुरल के बीच का कनेक्शन। इसके रिसर्च में वो जा पहुंचता है एक पुराने हॉस्टल में जहां एक लड़का गौरव कब का सुसाइड कर चुका होता है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है तब जब अभिजीत उसी रूम में शिफ्ट करता है जहां गौरव रहता था। अब यहाँ से चीजें नॉर्मल नहीं रहती, उसे आवाजें आने लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो ओवरथिंक कर रहा है, कुछ कहते हैं उसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच में उस रूम में कुछ है या अभिजीत ये सब कुछ बस इमेजिन कर रहा है? और मूवी का टाइटल ही सब कुछ कह देता है, 404 नॉट फाउंड। मतलब
जिसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसके होने का एहसास इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुम्हें अंदर से हिला दे। इस फिल्म का जॉनर साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, लेकिन इसमें सुपरनैचुरल का टच इतना क्लेवर है कि आप गेस नहीं कर पाओगे क्या रियल है क्या इल्यूजन, और एंड तक आप सिर्फ एक ही चीज सोचोगे, सच क्या था। 24 घंटे हम किसी की निगरानी में, 24 आवर्स सर्वेलेंस। जब दिमाग पर प्रेशर पड़ता है, हर चीज को बढ़ा चढ़ा के महसूस करता है। रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फर्क पता ही नहीं चलता। द क्रिटिकल माइंड इज नॉट ऑफ। नेक्स्ट है इनाकुल ओरोवन। सोच के देखो, अगर आपके सपनों वाली जिंदगी रियलिटी से ज्यादा रियल लगे तो क्या आप वापस अपनी असली जिंदगी में आना चाहोगे? फिल्म का हीरो है विघ्नेश, एक सिंपल सा थिएटर उशर, यानी जो लोगों को सीट्स दिखाता है। जिंदगी एकदम बोरिंग, डल, बस रोशनी बुझाओ, सीट दिखाओ, शो खत्म करो। रात को नींद भी नहीं आती उसे, इंसोम्निया से परेशान है। फिर एक दिन उसे एक आदमी मिलता है जो उसे एक ड्रीम पिल देता है। इस पिल को खाने से वो सो सकता है, लेकिन सपने इतने विविड होते हैं, इतने रियल लगते हैं कि वो सपने जिंदगी से बेटर लगने लगते हैं। सपने में वो एक सुपरस्टार होता है, फैंस, फेम, प्यार, सब कुछ, और असली लाइफ बस एक स्ट्रगल। अब ट्विस्ट ये है कि एंड के वक्त के बाद हमें समझ नहीं आता जो हो रहा है वो सपना है या रियलिटी, और ये कंफ्यूजन सिर्फ विघ्नेश को नहीं, हमें भी होती है। फिल्म पूरी तरह दिमाग के साथ खेलती है। सीन्स ऐसे कट होते हैं कि हम गेस नहीं कर पाएंगे अभी वो सुपरस्टार वाला सीन रियल है या नॉर्मल लाइफ वाली दुनिया। और जब क्लाइमेक्स आता है ना, इतना लेयर्ड, इतना इमोशनल, इतना ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट है अंजाम पतीरा। ये एक ऐसी क्राइम थ्रिलर है जो शुरुआत से ही एक चीज क्लियर कर देती है, ये केस नॉर्मल नहीं है। कहानी शुरू होती है कुछ ब्रूटल मर्डर्स के साथ, एक के बाद एक पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया जा रहा है। हर मर्डर केयरफुली प्लान्ड है और एक यूनिक सिग्नेचर छोड़ा जाता है। पुलिस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, मीडिया प्रेशर अलग, और किसी को समझ ही नहीं आता कि किसकी तरफ जाना है। यहाँ एंट्री होती है अनवर हुसैन की, एक साइकोलॉजिस्ट जो पुलिस का एडवाइजर होता है। उसका काम सिर्फ क्लूज ढूंढना नहीं, बल्कि किलर के माइंडसेट को समझना होता है, और यही चीज मूवी को अलग बनाती है। इन्वेस्टिगेशन एक फिजिकल केस नहीं, एक साइकोलॉजिकल जर्नी बन जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सस्पेंस डीपन होता है। मर्डरर सिर्फ मार नहीं रहा, वो एक मैसेज दे रहा है। हर क्लू, हर मर्डर एक डीपर सिस्टम को पॉइंट करता है, और जब तक आप क्लाइमेक्स तक पहुंचोगे, आप खुद सोचने लगते हैं क्या सच में विलन ही गलत है? तो अगर आपको ऐसी थ्रिलर्स पसंद है जहां मिस्ट्री सिर्फ किलर के नाम नहीं होती, बल्कि उसके रीजन को समझाना भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, तो अंजाम पतीरा डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। नेक्स्ट है माय क्लाइंट्स वाइफ। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो सिर्फ आपसे कहानी नहीं, आपकी सोच भी टेस्ट करती है। मूवी की शुरुआत होती है एक लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसे एक क्लाइंट का केस मिलता है, एक्यूजेशन है असॉल्ट का, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लॉयर उस क्लाइंट की वाइफ से मिलता है। बस यही से गेम स्टार्ट होता है। लॉयर जैसे जैसे उस वुमेन के साथ टाइम स्पेंड करता है, उससे बातें करता है, एक अजीब सा फैसिनेशन डेवलप होने लगता है, लेकिन कंफ्यूजन भी, क्योंकि जितना वो समझने की कोशिश करता है क्लाइंट क्या है, वाइफ क्या है, सच क्या है, उतना ही सब कुछ और उलझता चला जाता है। ये मूवी सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये परसेप्शन वर्सेस रियलिटी की गेम है। कहानी स्लो बर्न है, लेकिन हर एक सीन में टेंशन है, और क्लाइमेक्स तक एक चीज क्लियर हो जाती है, ट्रुथ कभी सीधा नहीं होता, उसके भी लेयर्स होते हैं। एफआईआर के अनुसार तुम्हारी बीवी सिंधुरा सिंह ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि तुमने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते कि औरत मुझे फंसा रही है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है? 100% झूठ बोल रही है। तो ये थी मेरी टॉप थ्रिलर पिक्स जो आपको बिल्कुल मजे में डाल देंगे। अगर इनमें से कोई मूवी आपने देखी हो तो कमेंट करके बताओ। अगर आपको ऐसे ही क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट, माइंड बेंडिंग सस्पेंस और थ्रिलिंग रिकमेंडेशंस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं और भी सस्पेंसफुल पिक्स लेकर आऊंगी। और हाँ, अगर ऐसी कोई हिडन जेम मूवी जो आपने देखी हो लेकिन किसी ने नोटिस ना करी हो तो हमें कमेंट करके बताइए। आपके सजेशंस को मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।